महराज मलिक का अपराध क्या था? महराज मलिक का अपराध यह था कि वो अपने इलाके के लोगों के लिए अस्पताल मांग रहे थे। तो अस्पताल मांग रहे थे, इस अपराध में उनके ऊपर पीएसए लगा दिया गया। एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के ऊपर आप पीएसए लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि वो पब्लिक की सुरक्षा के लिए खतरा है। जो व्यक्ति पब्लिक के लिए अस्पताल मांग रहा है उसको आप कह रहे हैं कि वो पब्लिक की सुरक्षा के लिए खतरा है। और खाली अस्पताल का इशू नहीं, बहुत सारे मुद्दों पे वो जनहित की बातें महराज मलिक हमेशा उठाते रहे, उनके लिए लड़ते रहे। जो एक डेमोक्रेसी के अंदर चुने हुए जनप्रतिनिधि का दायित्व है, काम है, वो काम किया उन्होंने। आपने उठा के उनके ऊपर वो धाराएं लगा दी जो आतंकवादियों के खिलाफ जो कार्रवाई होती है, वो कार्रवाई आपने महराज मलिक के खिलाफ कर दी। तो ये पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है। और इसी के कारण पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने सीधा कहा है कि इस लड़ाई को हम तब तक जारी रखेंगे जब तक इसमें न्याय नहीं मिल जाता। हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। और आप ऐसे हमारी पार्टी को हर जगह क्रश करने की, बर्बाद करने की जो एक भारतीय जनता पार्टी की घिनौनी राजनीति है, उसका हम जम के मुकाबला करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी एक ही काम कर रही है पूरे देश में, जहां आम आदमी पार्टी बढ़े उसको वहां पर दबा दो। और उसका सबसे अच्छा तरीका है आप उनके ऊपर मुकदमा लिखिए, उनके नेताओं को जेल में डालिए और उनकी आवाज को दबाइए। आपने अरविंद केजरीवाल को पकड़ के जेल में डाल दिया, आपने मनीष सिसोदिया को पकड़ के जेल में डाल दिया, आपने सत्येंद्र जैन को पकड़ के जेल में डाल दिया, आपने मुझे पकड़ के जेल में डाल दिया। अभी महराज मलिक जो जम्मू कश्मीर के हितों के मुद्दे विधानसभा में उठाते हैं और जो लड़ाई अपने क्षेत्र के लोगों के लिए लड़ते हैं, उनके खिलाफ आपने पीएसए लगा दिया, जो कि आज तक के यहां के इतिहास में कभी किसी एमएलए के ऊपर पीएसए जैसी कार्रवाई नहीं हुई। आपने महराज मलिक के ऊपर पीएसए लगा दिया। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रयास उसी तरह का है जैसे केजरीवाल जी को पहले विक्टिम बनाया गया, उनको अपराधी बना के फर्जी मामलों में जेल में डाला गया और बाकी नेताओं को फर्जी मामलों में जेल में डाला गया। उसी तरह की ये कार्रवाई है। आज मैं स्वयं और हमारे साथ प्रभारी यहाँ के जो पूर्व मंत्री हमारे इमरान हुसैन जी, वो पहुंचे। हमने भी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की है, लीगल टीम से बातचीत की है। ये पुलिंदा आप देखिए, ये केसेस का पुलिंदा है। ये पुलिंदा आप देखिए, ये केसेस का पुलिंदा है। देखिए आप, ये पुलिंदा है। ये महराज मलिक को भेंट में मिला है। अस्पताल मांगने के जुर्म में इतने मुकदमों का पुलिंदा उनको भेंट में मिला है। बहरहाल उसकी कानूनी लड़ाई क्या है, वो लड़ाई लड़ी जाएगी। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये हो रहा है डेमोक्रेसी के अंदर, एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीका अपनाया जा रहा है, गैर संवैधानिक और गैर कानूनी, गैर लोकतांत्रिक तरीका अपनाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने कल हर जगह विरोध प्रदर्शन किया है। आगे भी हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। इसको आप पढ़ेंगे, उसकी डिटेल हमारी लीगल टीम आपको बताएगी, लेकिन आपको हंसी आएगी। गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं, ये आरोप है। फेसबुक से लाइव करते हैं, ये आरोप है। फेसबुक के 2 लाख फॉलोअर उनके लाइव करने से, उनके बयान देने से प्रभावित हो जाते हैं, ये आरोप है। ये आरोप है कि मजाक है। आप इसके कारण से पीएसए का लगा देंगे। तो मैं फिर दोहरा रहा हूं, अरविंद केजरीवाल जी और पूरी आम आदमी पार्टी इस मामले में महराज मलिक और उनके क्षेत्र की जनता के साथ, जम्मू कश्मीर की जनता के साथ खड़ी है।
और हम लोग हर स्तर पे लड़ाई लड़ने का। संजय जी, इस मुद्दे पर डिवाइडेड हाउस है। डिवाइडेड हाउस को कहूँगा, जो कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज, उमर अब्दुल्ला हो गए, महबूबा मुफ्ती हो गई, वो कहीं ना कहीं आपके समर्थन में है, जबकि जम्मू में बीजेपी खुलकर आपके विरोध में है। तो बीजेपी विरोध में नहीं रहेगी। मैं इतनी देर से आपको क्या बता रहा हूँ? नहीं, उमर अब्दुल्ला का सपोर्ट। सर, एक चीज आप मेरी बात सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी को अगर उनके आंख की किरकिरी कोई इस देश में है तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी है। यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसलिए बीजेपी यही करेगी जो आप कह रहे हैं। वो हमारा विरोध करेगी, वो हमारे खिलाफ नारे लगाएगी, लेकिन हम अस्पताल की लड़ाई रोकेंगे नहीं, स्कूल की लड़ाई रोकेंगे नहीं, सड़कों की लड़ाई रोकेंगे नहीं, लोगों के हक की लड़ाई रोकेंगे नहीं। तुम्हें लगाना है मुकदमे, लगाओ मुकदमे। जेल में डालना है, डालो जी जेल में। इससे थोड़ी हो जाएगा कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको इतनी सीटें मिल गई हैं, आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, तो बस केजरीवाल को जेल में डालो, महराज मलिक को जेल में डालो, पकड़ पकड़ के सबको जेल में डालो। डालो जेल में, डालिए ना। तो इसलिए आपने बिल्कुल ठीक कहा, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से हमारे खिलाफ हर साजिश का हिस्सा होती है, जो कि यहां भी साफ तौर पे। आपने दिल्ली में सरकार चलाई है सर, आपको लगता है कि जो मजबूरियां आपकी थी आज वही उमर अब्दुल्ला फेस कर रहे हैं, क्योंकि वो आपका सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन आपके लिए कुछ कर नहीं पाए? भाई, उन्होंने चुनाव के पहले क्या क्या बातें कही थी, इन सारे कानूनों के खिलाफ लड़ने की बातें कही थी, कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के लोगों को हक दिलाने की बातें कही थी। तो आज वक्त है ना, इससे बड़ा वक्त क्या पड़ेगा? आज लड़ाई लड़ने का वक्त है। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी अगर जम्मू कश्मीर के लोगों का हक मारना चाहते हैं, उनकी आवाज को दबाना चाहते हैं, उनके हक को छीनना चाहते हैं, तो लड़ाई है ये। संजय जी, एक सवाल मेरा है कि महराज मलिक जी लोग ये कहते हैं, लोग उनके अपोनेंट्स कहते हैं, वो कहते हैं कि देखिए पॉलिटिक्स में एक प्रोसेस होता है, एक तरीका कार होता है बात करने का भी। उनका ढंग जो है वो अब्यूजिव है। सर, मेरे साथ आप हिंदुस्तान के किसी भी थाने में चलिए आप और किसी गरीब किसान को साथ में लेके चलिए, तब आपको समझ में आएगी भाषा क्या होती है। आप भाषा की बात कर रहे हैं सर, क्या भाषा इस्तेमाल करते हैं अधिकारी आम आदमी के साथ? किस तरह से मां बहन की भद्दी भद्दी गालियां दी जाती हैं लोगों को, किस तरह से उनके ऊपर लाठियां चलाई जाती हैं, किस तरह से एक रेहड़ी वाले की दुकान कुचल के उसको मां बहन की गालियां दी जाती है। तो आप पीएसए लगा देंगे? ऐसा कोई नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसी नहीं, आप फिर गलत दिशा में लेके जाएंगे चीजों। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस देश की करोड़ों जनता को हर दिन अधिकारियों से, पुलिस वालों से, नौजवानों को अधिकारियों से, पुलिस वालों से लाठियां खानी पड़ती है, गाली खानी पड़ती है। ठीक है, अगर हमारी किसी भाषा से आपको आपत्ति है, आपको आपत्ति हो सकती है, लेकिन उसके कारण से आप हमें आतंकवादी नहीं बना देंगे। उसके कारण से मैं आतंकवादी नहीं बन जाऊंगा। आपको मेरी भाषा पसंद नहीं है, कानून में जो धाराएं उपलब्ध हैं आप कार्रवाई कीजिए, आप मुझे आतंकवादी थोड़ी बना देंगे। फिर तो देश के सारे पुलिस वाले, सारे अधिकारी जो जनता के साथ गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, लाठियां चलाते हैं, उन पे कार्रवाई करके दिखाइए। आप दिखाइए। बीजेपी एक और चीज कह रही है, वो कहती है कि ये महराज जी हैं, ये और उनका एलिगेशन है कि ये ड्रग करते हैं, ड्रग का सेवन करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, उसके बाद गालियां देते हैं। क्या बताएं, भाजपाई कहते हैं जो सत्ता के नशे में चूर है, जो लोकतंत्र को कुचलने में लगे हुए हैं, जो इनके खिलाफ बोलता है उसको ये लोग कभी कहेंगे नशेड़ी है, कभी कहेंगे गुंडा है, कभी कहेंगे अपराधी है, कभी कहेंगे भ्रष्टाचारी है। दुनिया भर के सारे चोर और बेईमान और माफिया सब के सब आज भारतीय जनता पार्टी में है। कहिए तो नाम गिना दूं, आपके टीवी का समय जाएगा। अजीत पवार कहां है, नारायण राणे कहां है, हेमंत बिश्व शर्मा कहां है, मुकुल राय कहां है, माइनिंग माफिया जनार्दन रेड्डी कहां है, माइनिंग माफिया येदुरप्पा कहां है,
व्यापम घोटाले का आरोपी शिवराज सिंह कहां है, बताइए ना आप। छगन भुजबल कहां है, हसन मुशर्रफ कहां है। तो भारतीय जनता पार्टी में आप शामिल हो जाइए, आप गंगा जल से धुल के पवित्र हो जाएंगे। आज आप धरने पे भी बैठे हैं सर। ठीक है ना, भारतीय जनता पार्टी में आप शामिल हो जाइए। सिर्फ मैं तो कहता हूं खुलेआम, जब बीजेपी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलती है, जब बीजेपी अपराधीकरण के खिलाफ बोलती है, तो ऐसा लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश है। अच्छा संजय जी, आपको क्या लगता है, आप बेईमानों की पार्टी है। आप देखिए, आप एक प्रक्रिया जो कि डेमोक्रेटिक प्रक्रिया में जो नौकरशाही है उसका अपना स्थान है, एग्जीक्यूटिव का अपना है, पॉलिटिशियंस का अपना, तो आपको क्या लगता है अगर नौकरशाहों पे ही इस तरह से, क्योंकि जो डीसी, अगर डीसी के साथ कोई मतभेद भी था तो आपको नहीं लगता भैया कुछ मेरा अलग- सिर्फ आपसे इतना कहना है, आप ऐसी परिस्थिति में भी क्या पीएसए लगा देंगे? मुझे सिंपल से सवाल का जवाब नहीं। आप मेरी किसी बातचीत से असहमत हैं, आप मेरे ऊपर पीएसए लगा देंगे, मुझे आतंकवादी बना देंगे? मुझे सिंपल इसका रिप्लाई दीजिए ना। एक जनप्रतिनिधि पे, एक चुने हुए विधायक पे आप पीएसए लगा देंगे क्या? हम लोग भी कई बार तल्ख भाषा का इस्तेमाल करते हैं, पार्लियामेंट में भी, पार्लियामेंट के बाहर भी। तो उसके कारण सभापति जी ने एक आध बार हमें कई बार सस्पेंड भी किया है, बाहर भी रहा हूं। तो आप जो डेमोक्रेटिक तरीका है उससे हमसे पेश आएंगे ना। अब आगे क्या करने जा रहे हैं आप? एक तो लीगली कर रहे हैं, आर यू गोइंग टू हिट रोड्स और आर यू डूइंग समथिंग? देखिए ऐसा है कि हमारा आंदोलन जारी रहेगा और अभी हम साथियों के साथ बैठ के बातचीत करेंगे, आप प्रदर्शन भी आगे कर रहे की हैं। रणनीति तय करेंगे। इंडिया ब्लॉक के बाकी लोगों सर, को भी इन्वॉल्व करेंगे। जिस तरह से बात करें, जो पीएसए एक्ट लगाया गया है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट कहा जाता है इसको, वही पब्लिक कल से जो है वो डोडा धरने पे बैठी हुई है, वही पब्लिक सड़कों पे निकली है। तो तो क्या ये बीजेपी को समझना चाहिए। बीजेपी को अस्पताल स्कूल से कोई मतलब तो है नहीं, तो ये उनको समझना चाहिए कि भैया वो जनता के लिए ही अस्पताल स्कूल मांगते हैं, आपने उनके खिलाफ मुकदमे लिख दिए। तो सर, जो कल लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कल जो डोडा में बनी है, तो उसका कसूरवार आप किसको ठहराते हैं? प्रशासन को सीधे तौर पे। भारतीय जनता पार्टी के जिम्मे है यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर, वो बिगाड़ रहे हैं। संजय जी, मेरा सवाल रहेगा कि जिस भाषा का उपयोग महराज जी लगातार करते हैं, क्या आपको लगता है कि एक विधायक होने के नाते इस भाषा का प्रयोग करना अच्छा है? बहन जी बुरा मत मानिएगा, आप मेरे साथ आप चलिए, देश भर के थानों में चलिए, अधिकारी किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके से पुलिस वाले बात करते हैं। कोई किसान जाता है उसको माँ बहन की गालियां दी जाती है, कोई नौजवान जाता है उसको माँ बहन की गालियां दी जाती है, उनको लाठियों से पीटा जाता है। क्या उन लोगों की इज्जत नहीं है? महराज मलिक के ऊपर आप सिर्फ एक भाषा का आधार बना के, और कोई गाली गलौज जैसी कोई बात अगर आप पूरी देखेंगे सर, आपको, नोजियर देखिए, आप 1000 से ज्यादा उन पर चार्जेस लगाए गए। उनका ये कहना है कि ये आज की प्लानिंग नहीं है, मैं तो पहले कह से रहा हूँ उनके 1 charges- लाख क्यों नहीं लगाए गए? आपके हाथ में कलम है, 1 लाख लगाइए। आप ही को लिखना है, आप 1000 चार्ज क्यों लगा रहे हैं? 1 लाख लिख दीजिए, संजय जी, आपको क्या लगता है, उसमें क्या फर्क पड़ता है? संजय जी आपको तो क्या मुझे लगता है कि किसी भी हालत में पीएसए जैसा खतरनाक कानून जो आतंकवादियों पे लगता है, वो महराज मलिक पे नहीं लग सकता किसी भी हालत में। संजय जी, आपको क्या लगता है कि ये स्पॉन्टेनियस जो डीसी के साथ उनका इशू हुआ उसकी वजह से है या पहले से ही ये सारा कुछ चल रहा था? देखिए, जहां तक आम आदमी पार्टी का प्रश्न है, आम आदमी पार्टी जहां जहां जिस राज्य में कहीं भी बढ़ती है, दिल्ली से लेके कहीं देश के किसी कोने में, तो सबसे ज्यादा पेट में दर्द बीजेपी वालों को होता है। और उनका दर्द स्वाभाविक है, क्योंकि हम स्कूल की, अस्पताल की, लोगों के हितों की बात करते हैं। तो हमारी पार्टी को खत्म करने के लिए कभी केजरीवाल को जेल में डालो, कभी मनीष सिसोदिया को जेल में डालो, कभी सत्येंद्र जैन को डालो, कभी संजय सिंह को डालो, अब महराज मलिक को जेल में डालो। सारे हमारे जितने भी प्रमुख नेता हैं और कहीं भी वो उभरते हुए होते हैं, आप देखिए चेतन बसेवा को वहाँ गुजरात में जेल में डाल रखा है। तो इसीलिए यही सब काम कार्रवाई सर, करते हैं। आप आज धरने पे स्वयं भी बैठ रहे हैं? अभी मैं जस्ट आया हूँ, मुझे आगे का कार्यक्रम इन लोगों के साथ तय करके फिर उनके परिवार से भी मुलाकात करेंगे? परिवार से भी
अच्छा सर, अब तो बात हो गई नेपाल में जो हो रहा है, क्योंकि अब थोड़ा अलग है। नेपाल में जो हो रहा है उस पर आप क्या बताएंगे? देखिए, नेपाल में जो हो रहा है वो एक जन विद्रोह की स्थिति वहां पे पैदा हुई। हम किसी भी तरह से हिंसा का समर्थन नहीं करते, लेकिन डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को और उनके आकाओं को निश्चित रूप से जनता के जो मुद्दे हैं, जो सवाल हैं, उसको एड्रेस करना चाहिए, उसका समाधान खोजना चाहिए। अगर आप उससे सोचते हैं कि आप लाठी से निपटेंगे, आप गोली से निपटेंगे, लोगों को मौत के घाट उतार देंगे, तो फिर वो चीज़ें बढ़ती हैं। तो मुझे लगता है कि वहाँ अब चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। तो ये परिस्थिति नहीं आनी चाहिए थी। दुर्भाग्यपूर्ण है जो कुछ हो रहा है। सर, कल जिस तरह से पोलिंग हुई है, कल जिस तरह से वाइस प्रेसिडेंट की पोलिंग हुई है और कहा गया है कि कुछ क्रॉस वोटिंग हुई है, क्या कहें? अब क्रॉस वोटिंग किस पार्टी ने किया है, किस पार्टी के लोगों ने किया है, उसकी जांच करके पार्टी के लोग कार्रवाई करें। यहाँ बाहर भी बहुत आई है, उलट भी आम है। आदमी पार्टी ने ज्यादा किया। कांग्रेस का कहाँ बयान है, दिखाइए। सर, फ्लड बहुत आया था कश्मीर में, क्या चाहते हैं आप? क्या पैकेज होना चाहिए फ्लड के लिए? जो यहाँ पे सैलाब आया था, नुकसान हुआ बहुत। देखिए, पंजाब होके आया, जम्मू कश्मीर का एक बड़ा इलाका बाढ़ से प्रभावित रहा, त्रासदी झेल रहा है। हिमाचल में हुआ, उत्तराखंड में हुआ। राष्ट्रीय आपदाओं से या राज्य में आने वाली आपदाओं से आपसी सहयोग से ही निपटा जा सकता है। लेकिन जिस तरह से इतनी बड़ी बर्बादी के बाद 1600 करोड़ रुपए पंजाब को दिया गया है, वो हमारे साथ सौतेला व्यवहार है, क्योंकि एक विपक्ष की सरकार है, इसलिए आपने वहां पे 1600 करोड़ संजय जी, रुपए कल से संजय जी, आम आदमी पार्टी पंजाब के आम आदमी पार्टी पंजाब के नेताओं ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने हमें इन्वॉल्व नहीं किया, जो कल सारा उनका कार्यक्रम रहा जो उससे, तो क्या आप मैं तो खुद ही कह रहा हूँ कि सौतेला व्यवहार किया हमारे साथ। नहीं, वो आप सिर्फ कह रहे हैं पैकेज को लेकर, जो कल सर्वे किया, जो साथ में रहे वहाँ पर। भैया, उनके कृषि मंत्री जी आए थे, हमारे सारे अधिकारी उनके साथ थे, हमारे नेता मंत्री विधायक उनके साथ थे। उन्होंने कहा हम रिपोर्ट देंगे। 21 दिन के बाद उनको रिपोर्ट देनी पड़ रही है। डिजिटल युग में, टेक्नोलॉजी के इतने बड़े युग में, जब सब टीवी चैनलों पे खबर प्रसारित हो रही है, कृषि मंत्री जी ने कहा हम रिपोर्ट देंगे। चलिए, रिपोर्ट भी दे दिया उन्होंने, फिर प्रधानमंत्री भी आ गए। तो उनको तो सब पता है ना कितनी बर्बादी हुई है पंजाब में। दुकान का नुकसान, मकान का नुकसान, फसलों का नुकसान, मवेशियों का नुकसान, सड़कों का नुकसान, और आपने 1600 करोड़ रुपए दिया। तो ये कहीं ना कहीं संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। लास्ट में 17 सितंबर को मोदी जी का 75वां बर्थडे है। वो उस दिन इस्तीफा देंगे।